केरल में कांग्रेस ने वामपंथ का आखिरी किला भी ढहा दिया। 10 साल पुरानी एलडीएफ सरकार सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन राजनीति का खेल देखिए। अब तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बनाने की राह में वही वाम दल सबसे अहम भूमिका में नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल में इस बार सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय खत्म होता नजर आ रहा है। जिस राज्य ने देश को पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार दी थी, अब वहीं से वामपंथ पूरी तरह सत्ता से बाहर हो गया है। 140 सीटों वाले केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता यूडीएफ गठबंधन ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए 102 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि 10 साल से सत्ता में मौजूद एलडीएफ गठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी ने भी 3 सीटों पर जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक विचारधारा के कमजोर पड़ने की कहानी है जिसने कभी बंगाल, त्रिपुरा और केरल जैसे राज्यों में दशकों तक सत्ता चलाई थी। दरअसल भारत में वामपंथ की सबसे मजबूत शुरुआत केरल से हुई थी। साल 1957 जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। ईएमएस नंबूदिरीपाट देश के पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने थे। इतना ही नहीं, दुनिया में यह पहली बार था जब किसी कम्युनिस्ट सरकार ने लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए सत्ता हासिल की थी। लेकिन यह सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अनुच्छेद 356 लगाकर केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस दौर में कांग्रेस, चर्च संगठनों, नायर सर्विस सोसाइटी और कई अन्य समूहों ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसे विमोचन समरम कहा गया। विरोधियों का आरोप था कि कम्युनिस्ट सरकार शिक्षा सुधार और भूमि सुधार के नाम पर तानाशाही रवैया अपना रही है। राज्य में बढ़ते विरोध और कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भारतीय राजनीति में ये घटना बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी चुनी हुई सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत हटाया गया था। इसके बाद भी वामपंथ खत्म नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में करीब 35 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। त्रिपुरा में भी वाम दल मजबूत ताकत बने रही और केरल तो लंबे समय तक उनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा। लेकिन वक्त बदला। 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल से वामपंथ को सत्ता से बाहर कर दिया। फिर त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट का किला ढहा दिया और अब केरल में कांग्रेस ने वाम दलों की आखिरी सरकार भी गिरा दी। यानी इस वक्त देश के किसी भी राज्य में वाम दलों की अपनी सरकार नहीं बची है। लेकिन राजनीति में कभी कुछ स्थायी नहीं होता और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में वाम दल फिर से अहम भूमिका में नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके को 108 सीटें मिली है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो अभी भी दूर है। विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं, यानी पार्टी के प्रभावी विधायक 107 ही माने जाएंगे। कांग्रेस ने 5 सीटों के समर्थन का संकेत दिया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए अभी भी कुछ और विधायकों की जरूरत है। यहाँ पर वाम दलों की एंट्री होती है। सीपीआई और सीपीएम दोनों ने तमिलनाडु में 2-2 सीटें जीती है। विजय ने दोनों पार्टियों से धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर समर्थन मांगा है। सीपीआई ने इस मुद्दे पर अपनी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी के राज्य सचिव एम वीरपाणियन ने कहा है कि टीवीके प्रमुख विजय के पत्र पर विचार किया जाएगा। उधर थोल थिरुमा वलवन की वीसीके भी आज अहम बैठक करने जा रही है। वीसीके लंबे समय से डीएमके की सहयोगी रही है, लेकिन अब टीवीके को समर्थन देने पर चर्चा हो रही है। थिरुमा वलवन ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी कोई जादुई फैसला नहीं लेगी और वाम दलों के रुख को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। यानी एक तरफ केरल में वामपंथ का आखिरी किला ढह गया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में वही वामदल सरकार बनाने की चाबी अपने हाथ में रखते दिखाई दे रही है। भारतीय राजनीति का यही सबसे दिलचस्प सच है। यहाँ कोई भी विचारधारा पूरी तरह खत्म नहीं होती और सत्ता का खेल कब किसके पक्ष में पलट जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।